Good afternoon, 10th class English medium students. Most welcome in this video. Previous video we were reading chemical reaction and chemical equation. Today a new topic, balanced chemical equation. Today a new topic, balanced chemical equation. What is balanced chemical equation? Balanced chemical equation is the reactant and product atoms are equal before sign of arrow and after sign of arrow. कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस जो होती है, केमिकल इक्वेशन होते हैं, केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट, साइन ऑफ एरो एंड प्रोडक्ट, मिनिमम 3 स्टेप होते हैं, मिनिमम 3 मैक्सिमम कई होते हैं. ठीक है. रिएक्टेंट, साइन ऑफ एरो एंड प्रोडक्ट. यहां मैं केवल 3 स्टेप की बात कर रहा हूं. नंबर ऑफ एटम, रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट आर इक्वल इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन. इफ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस, देन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एटम्स आर इक्वल. हम किसी भी प्रकार से कह सकते हैं कि यदि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल है तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस होगा, और यदि रिएक्टेंट प्रोडक्ट की नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट इक्वल, इट इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. या हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से. ऐसा आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहा कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के अंदर जो एटम्स होते हैं, एटम्स कैन नाइदर क्रिएटेड एंड नॉर डिस्ट्रॉय इन एनी रिएक्शन. किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर हम कह सकते हैं कि एटम्स कैन नाइदर क्रिएट एंड नॉर डिस्ट्रॉय. किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एटम्स को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन. द्रव्यमान संरक्षण के नियम से हम कह सकते हैं कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो एटम्स है, उन एटम्स को ना क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन. दैट इज द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ केमिकल reaction. In other words, the number of atoms each elements remain the same before and after chemical reaction. केमिकल रिएक्शन में यदि हम साइन ऑफ एरो के बिफोर या आफ्टर की बात करें तो नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन. ठीक है. बैलेंस केमिकल इक्वेशन. ठीक है. तो इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम इज प्रोडक्ट आर इक्वल इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन. यदि किसी भी
इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम इक्वल है तो वो बैलेंस इक्वेशन होगा, और यदि नहीं है तो अनबैलेंस होगा। तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन इज द नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की केमिकल रिएक्शन के अंदर यदि एटम्स इक्वल नहीं है तो वो अनबैलेंस होगा। एग्जाम्पल देखिए बेटा, डेफिनेशन आप लिख लेना। क्या लिखोगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम इज प्रोडक्ट आर इक्वल इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। या हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल बैलेंस इक्वेशन। देखिए जैसे एग्जाम्पल में ले रहा हूं आपके सामने, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या बना, ZnSO4 प्लस H2। जिंक रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। क्या ये बैलेंस है? बैलेंस को देखने के लिए हम LHS इक्वल RHS की बात करते हैं, ठीक है। LHS इक्वल RHS, देखो इसको हम कहेंगे रिएक्टेंट, इसे हम कहेंगे प्रोडक्ट्स। यहां आप देखिए नंबर ऑफ एटम जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। इधर भी देखें आप, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। हाउ मेनी जिंक इन रिएक्टेंट? ओनली वन, एक ही जिंक दिख रहा है मुझे। कितना जिंक है रिएक्टेंट में? 1। हाइड्रोजन कितना है? 2। सल्फर कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 4। प्रोडक्ट पे आ जाइए, देखिए जिंक 1, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 एंड ऑक्सीजन 4। मैच कीजिएगा, जिंक 1 1 इक्वल, हाइड्रोजन 2 क्लियर, सल्फर 1 इक्वल, ऑक्सीजन O इक्वल। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल राइट हैंड साइड। RHS बराबर LHS या LHS बराबर RHS। तो इस प्रकार बनने वाले जितने भी केमिकल इक्वेशन है वो कैसे होते हैं? बैलेंस होते हैं, ठीक है। तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के द्वारा भी देख सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या अनबैलेंस, ठीक है। एक एग्जांपल में लेता हूं एटॉमिक मास के द्वारा, जैसे CaO प्लस CO2, CaCO3 रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ठीक है। 9th क्लास है, आपने यू आर स्टडी इन 9th क्लास, वी नो दैट आपने 9th क्लास के अंदर स्टडी में आपने किया होगा, पढ़ा होगा कि कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है Ca का वो कितना होता है? 40। कितना होता है? 40। कितने वीडियो लेक्चर ले रहे हैं भाई साहब, मेरे वीडियो लेक्चर ले रहे हैं, कट गया, कोई बात नहीं, दोबारा आया। तो कैल्शियम
का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है, तो यहां पर यदि आपको मैं बताऊं, आप टोटल यदि मास देखें हम कि मास इक्वेशन क्या होगा, तो यहां मैं अभी बात को टोटल करके बताता हूं कि कैल्शियम का होता है 40 प्लस 16 प्लस 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 40 प्लस 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, टोटल देखिएगा, आप इनको ऐड करिएगा। 40 प्लस 16 प्लस 12 इक्वल टू 68 प्लस यहां पर ऑक्सीजन 2 है, मल्टीप्लाई 2 से होगा 32। 40 और 12 कितना होता है 52 प्लस मल्टीप्लाई करिएगा 16 3 जा 48, यहां इसको टोटल करिएगा कितना आएगा 100, यहां कितना आएगा टोटल 100। तो हम कह सकते हैं LHS R इक्वल RHS। ये सब बैलेंस इक्वेशन है। बैलेंस इक्वेशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है? नंबर 1, पहला इंपॉर्टेंस है कि केमिकल इक्वेशन गिव नॉलेज नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ एटम यानी परमाणु संख्या कितनी है, इनकी जानकारी हमें देता है। ठीक है, इसके अलावा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस समय एटॉमिक मास का भी पता चलता है। केमिकल रिएक्शन की जानकारी मिलती है कि वो हेक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, या हमें पता लगता है, जानकारी मिलती है, यानी केमिकल इक्वेशन गिव नॉलेज अबाउट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। इन सब के बारे में जानकारी हमें केमिकल इक्वेशन से प्राप्त होती है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को समझने के लिए, बैलेंस करने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल में हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, उसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल के मेथड के द्वारा हम इसको बैलेंस करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट, तो लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। लेट अस ट्राई टू बैलेंस let us try to balance chemical equation. Let us try to balance chemical equation is following. देखिएगा, Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, सबसे पहले हमें जो दिया है उसको, इनको बॉक्स में बंद कर लें और पहले हम देखें कि ये अनबैलेंस है या बैलेंस है। अनबैलेंस या बैलेंस को देखने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं। देखिएगा, एलिमेंट, यहां कहूंगा एटम ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ reactant, number of atoms of product, FeHO। यहाँ पर 3 तरह के एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट में देखिएगा, रिएक्टेंट के अंदर 1 Fe है,
हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। इधर देखिएगा Fe कितना है 3, H कितना है 2 और O कितना है 4। तो हम कहेंगे इट इज केमिकल इक्वेशन इज अनबैलेंस। ये केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस है। हम इसको बैलेंस करने के लिए ट्राई करते हैं। ट्राई करने के लिए हम क्या करते हैं देखिएगा, स्टेप नंबर 1, स्टेप बाय स्टेप हम इसको बैलेंस करेंगे। हमें ये पता लग चुका है कि केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस है। अनबैलेंस को बैलेंस करने के लिए हमें स्टेप टू स्टेप चलना है, ठीक है। तो यहां तक देख लीजिएगा। तो यहां मैं कहूंगा इट इज केमिकल इक्वेशन इज अनबैलेंस। ये जो केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस है, इसको बैलेंस करने के लिए हम स्टेप देखते हैं। देखिएगा स्टेप नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें बैलेंस करना है उनको सबको हमने बॉक्स में ले लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देन एलिमेंट बैलेंस विल बैलेंस, ऐसा एलिमेंट हमें बैलेंस करना है जिसकी यदि हम देखें अमाउंट सबसे अधिक हो, मैक्सिमम हो। तो टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रा बॉक्स, सबसे पहले हमने उनको बॉक्स में बदल दिया। इसके बाद हम करेंगे कि लिस्ट द नंबर ऑफ अमाउंट डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस इक्वेशन, ठीक है। तो जो अनबैलेंस है उनको हमें बैलेंस करना है। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम लेते हैं कि जो मैक्सिमम अमाउंट वाला एलिमेंट है उसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अमाउंट किसका है? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। 4 बैलेंस ऑक्सीजन एटम, ठीक है। ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए क्या करें, टेबल बना लीजिएगा। यहां पे लिखेंगे इधर आप रिएक्टेंट, यहां लिखोगे प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो केमिकल इक्वेशन आपका अनबैलेंस है उसमें कितने ऑक्सीजन है, उसमें कितने आपके अदर एलिमेंट्स के बारे में भी देखेंगे। पहले ऑक्सीजन ले। इनिशियल प्रारंभ में हम देखें उस बैलेंस के अंदर रिएक्टेंट में कहाँ है ऑक्सीजन? H2O के अंदर। प्रोडक्ट में कहाँ है ऑक्सीजन? Fe3O4 के अंदर, ठीक है। यहां ऑक्सीजन कितना है? 1, इधर कितना है? 4। बैलेंस करने के लिए क्या करें, इसको मल्टीप्लाई 4 से करना पड़ेगा। रिएक्टेंट के अंदर जहां भी ऑक्सीजन है उसको कंप्लीटली हम क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई करें। तो ये तो इनिशियल था, इसे कहेंगे टू बैलेंस। इसको 4 से बैलेंस कर दिया, ठीक है। देन नेक्स्ट, तो समी इक्वेशन क्या बन जाएगा? Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, रिएक्टेंट में जहां पर ऑक्सीजन है यहां इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। देन नेक्स्ट सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में हम करते हैं बैलेंस हाइड्रोजन। 4 बैलेंस हाइड्रोजन एटम, फोर बैलेंस हाइड्रोजन एटम। देखिए कैसे करेंगे इसको बैलेंस। आपको वही लेना है, इधर हाइड्रोजन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इनिशियल
इनिशियल में आप देखें रिएक्टेंट में हाइड्रोजन क्या था, H2O, और इधर था H2। इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। 4 से जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 8। यहां पर हाइड्रोजन कितना हो गया 8, इधर हो गया 2। तो यहां क्या करेंगे, टू बैलेंस करने के लिए, टू बैलेंस करने के लिए इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर कहां है प्रोडक्ट के अंदर, ये इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, आयरन को बैलेंस करेंगे, Fe बैलेंस। और Fe बैलेंस करने के लिए क्या करें कि जो रिएक्टेंट के अंदर Fe कितना है 1 है, यहां पर 3 है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहां ऐसे ही आप एलिमेंट आपने इधर लिया Fe, और रिएक्टेंट के अंदर कितना है Fe है 1, प्रोडक्ट के अंदर कितना है 3, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 3 से। ठीक, क्लियर। देन नेक्स्ट, अब आपका जो ये क्वेश्चन बना है लास्ट फाइनल केमिकल इक्वेशन, देखिए बैलेंस है या नहीं। इसको कंप्लीट देखने के लिए हम फिर एक टेबल बनाते हैं। एलिमेंट्स यहां लेते हैं, रिएक्टेंट यहां लेते हैं, प्रोडक्ट। इसे हम कहेंगे नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। देखिए हमारे पास है Fe, H और O। रिएक्टेंट में कितने हो गए 3, यहां पर भी 3, देखो 3 और 3। हाइड्रोजन हो गया यहां पर 8, यहां पर भी 8। देखो आप 4 × 2, 4 × 2। एंड ऑक्सीजन इधर भी 4, इधर भी 4, तो कंप्लीट बैलेंस्ड। तो हम कहेंगे LHS बराबर RHS। तो इस तरह हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं और कह सकते हैं कि इस प्रकार की केमिकल इक्वेशन को जो बैलेंस करना कहलाता है हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना कहा जाता है हिट एंड ट्रायल। ठीक है, तो इसको आप देखना, 2-3 बार रिवाइज करके देखना, रफ में करना, तब आप समझ पाएंगे किस प्रकार केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको कल की वीडियो में और शेयर करूंगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।